मेरे चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की डॉक्टर मनोहरी हर्षु शर्मा NCERT पैटर्न की है। अध्याय है आपके पास है तीसरा, आज स्टार्ट होने वाला है विमी विश्लेषण, मतलब डायमेंशन एनालिसिस आपको स्टार्ट होगा। डायमेंशन एनालिसिस के बारे में आपको जानना है। डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशन को हम कैसे निकालते हैं, मतलब इसको बोलते हैं मूल मात्रक या मात्रक। तो मात्रक को हम कैसे पहचानते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से जानेंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, पहचाना जाएगा और सिखाया जाएगा। तो आज इंट्रोडक्शन का पार्ट है। मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस का एक आपको इंट्रो सबसे फर्स्ट वीडियो जब अपलोड करा था फिजिक्स का, तब आपको अपलोड है 9th 10th और 11th 12th की क्लासेस में आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो वहीं से आप लोगों को एक आपको चैप्टर बना दिया गया फर्स्ट ईयर में, मतलब कक्षा 11 में। तो उसके बारे में आपको जानना है। तो कुछ की पॉइंट्स आपको लिखे हैं, लेकिन उसके बाद आपको बताएंगे हम क्या चीज़ होती है, ये क्या बला है और किस तरीके से जानेंगे और किस तरह से इसको पहचानेंगे और कैसे हम इसको पता करेंगे। ओके, तो देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास हेडिंग पड़ी हुई है भौतिक राशियों की विमा। आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या कोई भी वैल्यू, कोई भी मान और कोई भी चीज़ दी हो तो उसका एक मात्रक और एक विमा ज़रूर होती है। बहुत से केस में विमा नहीं होती है लेकिन उसके मात्रक होते हैं। तो वो चीज़ के बारे में जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल डीपली बहुत ही अंदर जा करके आपको वहाँ से निकाल के फिर आपको इतना बड़ा मतलब आपको एक्सपर्ट कर दिया जाएगा। क्या आपको डायमेंशन एनालिसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ आपके पास क्या, भौतिक राशियों की विमा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब भौतिक राशियाँ जो होती हैं उनको कैसे पहचानेंगे। इसमें आप लोग ये बस क्या है, नॉर्मली आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी बेसिक इसका काम नहीं है। बस आपको मुँह जमानी आपको बता देते हैं। कोई भी जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय और क्या थीटा जो तीव्रता, इनके मात्रक अगर कोई दिए हुए हैं तो इनकी पावर भी होती है। तो पावर को हम लिख सकते हैं कैसे, लिखा किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं, मतलब क्या उसमें जो घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं उन पर हम पावर लगाए होते हैं, वही हमारे पास क्या होती है, मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। एग्जाम्पल, मूल मात्रकों को क्रमशः L, M, N, T तथा थीटा से प्रदर्शित करें। तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C तथा ताप में D हो, तब उस राशि की विमाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, देखिए ऐसे हमने क्या पघाते A, B, C, D दे दी, L, M, N, T, थीटा हमने बना लिया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, लेकिन जो इसके बाद टेबल बनाएंगे वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। वो बिल्कुल आपको सोते जागते उठते बैठते आपको याद करना है। उन्हीं 7 आइडेंटिटीज से ही आपकी सारे मात्रक बनेंगे। तो आपको बताते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं वो राशियाँ क्या होती हैं। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हम आपको टाइम देते हैं 5 सेकेंड का। नोट कर चुके होंगे। अब देखिए आपको SI मात्रक कैसे निकालते हैं। SI मात्रक निकालना, इसके लिए आपके पास एक टेबल बनानी है ऐसे। इसको मान लिया हमने क्रम संख्या, यहाँ होता है मूल मात्रक, ठीक, यहाँ होगा हमारे पास मात्रक, ठीक, यहाँ होता है प्रतीक, यहाँ होती विमा, ठीक। मूल मात्रक तो यहाँ होता है, सॉरी, यहाँ मूल राशियाँ होती हैं।
ये होता है मूल मात्रक। ठीक, ऐसे आपको एक टेबल बनानी है, आप भी बना लीजिए, इसको रन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम एक नंबर डालेंगे, क्रम नंबर संख्या 1। 1 पे सबसे पहले होती है हमारी लंबाई। लंबाई को हम किससे नाप सकते हैं? आपको लंबाई को मेजरमेंट करना, द्रव्यमान, मास, सारी डायमेंशन आपको बताएंगे। बस आप लोग सिर्फ यहाँ पे बने रहिए। आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स जो थ्योरी अपलोड होगी उसमें आपको हर एक पूरी डिटेल, फुल डिटेल, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आप लोगों को आज तक पढ़ी नहीं होगी, आपको स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाएगी होगी, वो चीज़ें आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग भी जानते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और क्या वीडियो को लाइक ज़रूर करके दीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक होता है हमारे पास मीटर। मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। मीटर इंग्लिश होती है, विमा होती है हमारे पास एल, और विमा को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, समझे। अब फिर दूसरा आता है हमारे पास क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है हमारे पास किलोग्राम। इसको प्रतीक, इसको डिनोट करते हैं केजी। केजी की जो विमा होती है वो होती है मास। इसकी इंग्लिश क्या होती है द्रव्यमान की? मास। फिर 3 नंबर पे आता है हमारे पास समय। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसको डिनोट करते हैं SEC से या S से भी डिनोट करते हैं, दोनों लिख सकते हो। और इसकी विमा जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? टाइम, मतलब T से। समय की इंग्लिश क्या होती है? T होती है ना, टाइम से हमने T ले लिया। अब हमारे पास आ जाएगा क्या? ताप। 4 नंबर पे ताप जो होता है हमारे पास, ताप का होता है मूल मात्रक केल्विन। केल्विन मतलब आप लोग जानते होंगे टेम्परेचर नापते हैं ना, केल्विन। और केल्विन का जो हमारे पास प्रतीक होता है के, और के का जो होगा हमारे पास, हमने मान लिया यहाँ पे थीटा, विमा हमने चेंज कर ली। फिर 5 नंबर पे आता है हमारे पास वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा का मूल मात्रक होता है हमारे पास एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको डिनोट करते हैं हम ए से, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं करंट आई और यहाँ पे लिख सकते हैं ए, ठीक। फिर आता है हमारे पास 6 नंबर पे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है वो होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला। प्रतीक होता है CD, और विमा इसकी नहीं होती है, आज तक इसकी विमा अभी तक नहीं बनी है। अब 7 नंबर पे होता है पदार्थ की मात्रा। आप लोग नहीं कोई चीज़ लेने जाते हो, कितनी मात्रा में लेते हैं? जैसे चीनी लेने जाना, कोई मात्रा होगी ना, उसकी क्वांटिटी होगा, वॉल्यूम होगा, उसका वेट होगा, 1 kg, 2 kg, 3 kg, वो होती है पदार्थ की मात्रा। तो इसका मूल मात्रक होता है मोल। प्रतीक भी होता है हमारे पास मोल। यहाँ स्मॉल m से बना लेंगे, यहाँ विमा इसकी हो जाएगी मोल। सब चीज़ इसका सेम रहता है, समझे। बस इतनी आपको डायमेंशन में आपको ये पाई चार्ट या डायमेंशन एनालिसिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, जो आपको ये 7 चीज़ें पता होनी चाहिए। इन्हीं से आपकी विमा बनेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके आगे आपको बताते हैं डायमेंशन कैसे निकालेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर चुके हैं आप लोग। अब आप इसके आगे बताते हैं आपको। अब आपको बीमाएं निकालना सिखाते हैं हम। बीमा में आप लोगों को करना क्या है? जैसे हमारे पास सबसे छोटा आपको होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे क्षेत्रफल का मात्रक। पहले तो निकालेंगे मात्रक क्षेत्रफल का। देखिए जो क्षेत्रफल का मात्रक निकालेंगे, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, कुछ भी हो, सबको या तो मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में या हम मिलीमीटर में लेते हैं। ठीक, तो इसको किस में लेंगे हम? मीटर। लंबाई का मात्रक आपको क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो जो कितने हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर। आप जानेंगे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो अब क्षेत्रफल की विमा निकालेंगे। क्षेत्रफल की विमा तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? लंबाई की विमा गुणा होना चाहिए चौड़ाई की विमा। ठीक, अब लंबाई की विमा हमने आपको बताई थी क्या होती है? एल। जब मात्रक सेम हो सकते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमा भी हमारे पास सेम होती है, तो क्या रहेगी? L2 हो गई। ये आपके पास आ गई क्षेत्रफल की मात्रक और क्षेत्रफल की विमा। हम ऐसे इस तरीके से आपको निकालना है। अब आगे इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे दूसरा आपके पास दिया होता है, आपके पास क्या? आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको आपको निकाल के देखिए, आप लोग बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास बुक होगी तो उसमें आपके लिखे भी हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखे हुए हैं तो हम आपको पूरा एक बता रहे हैं। उसमें बताया नहीं गया, बस आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक तो क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक। देखिए लंबाई का मात्रक हमारे पास क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। ऊंचाई का भी मात्रक हमारे पास मीटर। हो जाएंगे हमारे पास मीटर क्यूब। हो गया। अब मीटर क्यूब हो गया तो यहाँ लिख लेंगे आयतन का मात्रक। हमारा हमेशा याद रखना आप लोग क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। अब आयतन की विमा निकाल लेंगे। आयतन की विमा बराबर क्या होता है? लंबाई की विमा गुणा चौड़ाई की विमा गुणा ऊंचाई की विमा। ये हो गया। अब लंबाई की जो विमा हमारे पास क्या होती है? एल होती है। ऊंचाई चौड़ाई की विमा भी है एल और ऊंचाई की विमा एल। 1 2 3 तो कितने हो जाएंगे? L3 हमारे पास मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन की विमा हमारे पास ये आ गई। ये हो गया आपके पास आयतन की विमा, आयतन का मात्रक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं आपको क्वेश्चन। ओके, फिर आपके पास ये सेकंड हो गया। अब बताएंगे आपको आगे, यहाँ पे शायद नहीं नोट कर पाएंगे। अब आगे आएगा हमारे पास थर्ड नंबर पे वेग। वेग बराबर क्या होता है?
दूरी बटे एक तो समय होता है, एक होता है हमारे पास विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे वेग का मात्रक, तो यहाँ पे दूरी का मात्रक लिख लेंगे, बटे आ जाएगा क्या, समय का मात्रक। दूरी हमारे पास क्या होती है, मीटर में ही होती है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। समय का आप जानते हैं क्या होता है, सेकेंड। क्या हो गया, वेग का मात्रक बराबर मीटर पर सेकेंड हो गया। अब वेग की विमा, जब वेग की विमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी की विमा बटे समय की विमा। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास, दूरी की विमा L और इसकी समय की होती है T। विमा हमेशा डिवाइड में नहीं रखी होती है, हमेशा इनटू में रखी होती है, इस वजह से इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, LT माइनस 1 हो जाएगी। ये होगी आपके पास वेग की विमा। अब इस जगह पर चलिए, तब यहाँ पे निकालेंगे 4 नंबर पे त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। आपको फार्मूला पता होगा तो आप विमा मात्रक दोनों निकाल सकते हैं, आपको एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे त्वरण का मात्रक बराबर होता है वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। ठीक, जी हो गया। अब त्वरण का मात्रक क्या हो गया, वेग का मात्रक अभी हम निकाल चुके हैं मीटर पर सेकेंड, यहाँ इस बेस से वहीं पे बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और टोटल बटे समय का मात्रक आप देख लीजिएगा, पीछे टी पे टेबल बनवाई थी वहाँ पे सेकेंड लिखा होगा, ये सेकेंड नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है हमारे पास त्वरण का मात्रक। आप लोग याद जरूर रखिएगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लिखेंगे त्वरण की विमा, बराबर आ जाएगा वेग की विमा बटे समय की विमा। वेग की विमा आप लोग ये निकाल चुके हैं LT माइनस 1 और समय की विमा T। ये बटे बटा ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, LT माइनस 2, क्योंकि एक और ऊपर चली जाएगी तो गुणांक में पावर हमारी जोड़ घट आती है, तो ये हो जाएगा त्वरण की विमा। आपको पता चल गई LT माइनस 2 ये होती है त्वरण की विमा। ये दोनों मान लिख लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं आप लोग, फिर आगे आपको चीज़ें और बताई जाएंगी, तो आप लोग उनको लिखिएगा और इसको नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 हमने बताए हैं। अब आपको थोड़े से सिंप्लीफाई आपको खुद स्वयं करना है। पहले क्या, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण की विमा आप लोग विमा मात्रक पता है, आप लोग त्वरण का रख देना। द्रव्यमान आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम इंटू में क्या होता है, मास m होती है विमा। कार का बल गुणा विस्थापन आपको पता है, विस्थापन दूरी होती है। शक्ति कार बटे समय, जब कार के निकालेंगे तो यहाँ पे कार का मान रख देंगे। संवेग हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है।
दाब बल बटे क्षेत्रफल आवेग बल गुणा समय बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल और जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो आप लोग इसको लगाइएगा और जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, नहीं दे पाएंगे तो आप लोग इनका आंसर आप लोग दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे 85746635 और 88 पर आप व्हाट्सएप पे आप लोग ग्रुप पे आप लोग सेंड कर सकते हैं कि सभी लोग आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर जितने भी हैं आप लोग को सभी आपके आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पर फ़ोटो खींच के आप लोग वहाँ पर नंबर्स बाई 5, 6, 7, 8, 14 तक आप लोग लिखिएगा। उसके बाद आप लोग आंसर इनके सेंड कीजिएगा, फिर उनको हम बताएंगे कि वो सही है कि गलत है और अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। जिनके सारे के सारे सही होंगे अब बस वह दे, आप लोग चीटिंग मत कीजिएगा। जो मेथड मैंने बताया आप वो लगाइएगा। किताब पे दिया हुआ तो है लेकिन उन पे डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट मान नहीं होगा। किताब की जो लोग आप लोग फ़ोटो खींच के भेज दो, आपको स्वयं जैसा हमने लिखा है वैसे ही आपको लिख के आपको इनके आंसर बताना है। तो आप लोग को किस पे बताना है, इस पे बताना है। उसके बाद आपको आज के लिए इतना ही रहेगा। कल आपको नए तरीके से नई चीज़ें बताई जाएंगी। तो नया फार्मूला दिमाग से आप लोग सीजीएस से एमकेएस से सीजीएस में कैसे कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन आप सीजीएस टू एमकेएस टू एसआई मात्रक में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो बताया जाएगा। तो उसके लिए आज के लिए इतना ही रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी। अच्छे से एंजॉय करते रहिए, साथ साथ देश का नाम भी रोशन करते रहिए। और आप लोग अच्छे से वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कि आपने देखा है कोई और भी देख सकता है, तो उससे आप लोग उसको भी फ़ायदा होगा। तो कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्कार, टाटा।